दोस्तों संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आपकी बदौलत आज हमारा जो यूट्यूब परिवार है वो 10,000 को क्रॉस कर चुका है। दोस्तों, आज हम आए हैं विपिन जी के पोल्ट्री फार्म पर, जो पेशे से इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर थे। लॉकडाउन में जॉब चली जाने के कारण इन्होंने यहाँ पर गांव में आकर देसी मुर्गी का व्यवसाय शुरू किया। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका ये व्यवसाय कैसा रहा। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विपिन चौधरी है। मैं गांव अरोला, पोस्ट बास्टा, ज़िला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से हूं और मैंने 2011 में ईसी से बीटेक किया था। उसके बाद जॉब कर रहा था, पिछले 10 साल के आसपास हो गए जॉब करते हुए, जॉब कर ही रहा था। तो लॉकडाउन जब 21 मार्च को लगा 2020 में, उसके बाद से मैं भी गांव में हूं। तो हमें भी हमारे पास में एक छोटा सा मुर्गी फार्म खोला हुआ था, हमारे गांव के काविंदर सिंह थे उन्होंने। उसके थ्रू हमें भी पता चला कि देखते हैं यूट्यूब वगैरह से, मैं भी काफ़ी सर्च करता रहता, देखता रहता क्या किया जाए गाँव में रहने के बाद। तो हमने ये मुर्गी फार्म खोला। तो बीटेक के बाद अब 10 साल नौकरी करने के बाद लगा कि हाँ, मंथली का आप बाहर रहोगे किसी और के लिए 30 से 40 हज़ार रुपये की आप मेहनत करोगे, उसमें वो लोग आपसे 1 से 1.5 लाख का काम लेंगे। उससे अच्छा है कि इतना काम अपने खुद के बिजनेस के लिए कर लो, वो अच्छा है। तो बस वही आइडिया आया और साथ में हमारे एक और गांव के थे सौरभ कुमार, तो दोनों ने मिल के यहाँ पर ये छोटा सा अपना 1200 बच्चे मंगाए। 1200 बर्ड थे, ये देसी में आता है FFG का अपना। तो ये FFG के बच्चे मंगाए और वो स्टार्ट किया है हमने अभी। तो विपिन जी, आप जो ये आपने जो शुरू किया था 1200 बच्चों से किया था। हाँ जी। तो ये उस समय आप किस रेट में लाए थे बच्चे? उस समय हमें इतनी जानकारी थी नहीं इस बिजनेस के बारे में। इस खेती बोली जाएगी, एक तरह से पोल्ट्री फार्मिंग ही होती है ये, अगर देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो। जी। तो इसमें हमें इतनी नॉलेज थी नहीं, तो हमें बस जो भी लोकल में डीलर इसका कहें या जो बेचने वाला हमें मिला, एक मुल्ला जी थे पास के, यहीं के चांदपुर के आसपास के। अच्छा। तो हमने उनसे ये 60 रुपये बच्चा हमने मंगाया था। लेकिन अगर हम डायरेक्टली किसी हैचरी से मंगाते तो हो सकता था हमें उस टाइम पे 40 रुपये सस्ता भी मिल जाता। जी। तो हमें थोड़ा महंगा मिला, पहली बार पता नहीं था, लेकिन उसके बाद हमने दोबारा दूसरे खेप जब मंगाई, बच्चे मंगाए अभी 500, तो हमें काफ़ी आधे रेट में पड़ गया, पहले से सस्ता मिल गया। जैसे जैसे धीरे धीरे बिजनेस में आप रहोगे, नॉलेज होती रहेगी, कॉन्टैक्ट बनते रहेंगे, तो पता चल जाता है। ऑनलाइन भी मैं काफ़ी सर्च करता रहता हूँ। पोल्ट्री फार्म में जैसे हैचरी है, कहीं पे कुछ है, तो उसमें देखता रहता हूँ कहाँ से सस्ता मिल सकता है। फिर स्नैपडील वगैरह से कॉल नंबर लिए, ऐप डाउनलोड की, उनसे जो इसके अपने देसी वाले बच्चे चूजे बेचने वाले लोग होते हैं, हैचरी वाले होते हैं, उनसे कांटेक्ट किया। काफ़ी लोगों से कांटेक्ट किया, यहाँ से लेके फरीदाबाद, गाज़ियाबाद और अपना करनाल में भी काफ़ी लोगों से कांटेक्ट किया। तो जहाँ सही लगा वहाँ से हमने मंगा लिया। उसके बाद हमने जो अभी मंगाया था वो हमें बहुत सस्ता, 50 रुपये में, जो पहले 60 रुपये में मिला था, अभी हमें वो 30 रुपये में मिल गया था बच्चा। और इसमें थोड़ा बेनिफिट ये हुआ कि अभी बर्ड फ्लू वाला सीन चल रहा था, तो उस चक्कर में लोगों ने हैचरी से बस जी ले जाओ रेट में। अभी हो सकता है ज़्यादा हो गया हो रेट, लेकिन उसके बाद हमें ये 30 रुपये में पड़ गया था, अभी जो बाद में मंगाया हमने। तो विपिन जी, अभी मैं देख रहा हूँ आपके पास ये सारे वयस्क जो हैं बर्ड हैं FFG के। हाँ जी। तो इसमें आपने बेचे भी हैं कुछ? हाँ जी, जैसे स्टार्टिंग में 1200 मंगाए थे, तो हमने शुरू किया था तो मुर्गी ज़्यादा मंगाई थी। हमारा जो बेसिक टारगेट था अंडा बेचना था, देसी का अंडा बेचना था लोकल में। तो हमने मुर्गी के हिसाब से मंगाया था, लेकिन उसमें भी 800 मुर्गी थी तो 400 मुर्गे थे। अच्छा। तो जब मुर्गे आते हैं वो 2.5-3 महीने के हुए, तो लोग बाग जब आपने खोला हुआ है फर्म तो आते ही हैं पूछने के लिए। तो धीरे धीरे हमने वो निकालने शुरू किए। तो 150 के 200 के समथिंग हमने वो स्टार्टिंग में जो भी रेट रहा, कभी कोई गांव का अपना है बंदा जानने वाला है 500 में, अच्छा, कोई 600 में, जैसे जैसे वेट बढ़ता गया उनका 700 में, अब हमने बढ़ा के वो 1000 कर दिया है। अच्छा, अभी जो आप ये एक बर्ड या एक मुर्गा बेचते हैं इसका देसी का, तो 1000 रुपये में आप ये बेच रहे हैं? हाँ जी, अभी 1000 में बेच रहे हैं, क्योंकि अभी इनको 8 महीने के समथिंग हो गए। हमने अगस्त में शुरू किया था। अच्छा। अगस्त 2020 में शुरू किया था, तो 8 महीने के समथिंग हमें यहाँ हो गए हैं। तो उसमें इनका वेट भी 3.5 किलो 4 किलो से ऊपर ही हो गया, जितने अभी हमारे पास बर्ड बचे हुए हैं। ज़्यादातर अभी आपके पास कितने बर्ड हैं? अभी हमारे पास में 800 तो ये पुराने जो वयस्क हैं। अच्छा, वयस्क बर्ड जो हैं आपके पास 800 हैं। हाँ, और बाकी उसके बाद आप बच्चे भी लाए हैं? और हाँ, कुछ बच्चे लाए हैं, कुछ तो मैंने मंगाए थे भी 1 महीना हो गया है, कुछ को 1.5 महीना हो गया है। किस किस वैरायटी के? तो ये इनमें से 300 तो FFG कड़कनाथ के थे और 200 FFG थे।
अच्छा, आपने कड़कनाथ भी लाए हैं? हाँ, इस बार हमने सोचा कि क्यों ना गांव में भी कड़कनाथ पाल के देखा जाए। लोग बाग आते हैं, डिमांड करते हैं काफ़ी कड़कनाथ की भी। और फिर जाडे में हमें पता चला कि इस बार जब हमने अंडा ये बेचना शुरू किया तो हमें कड़कनाथ के अंडे का भी रेट पता चला। तो जहाँ हमारा ये 15 रुपये बिक रहा था, तो कड़कनाथ लोकल में 20 रुपये 25 रुपये बिक रहा था। अच्छा। तो हमने सोचा अभी अगर मंगा लेंगे, हमारा अभी फरवरी में मंगाए थे हमने ये बच्चे, तो फरवरी से ये हमारे 6 महीने में अगस्त सितंबर तक ये अंडा देने लगेंगे कड़कनाथ भी। तो नेक्स्ट सीजन में जाडे में इसका कड़कनाथ का अंडा भी हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी यहाँ पर। अच्छा विपिन जी, एक सवाल आपसे, ये आपके पास ब्राउन एग हैं जो आपकी जो मुर्गियाँ दे रही हैं, ये आप सेल करते हैं, तो किस रेट में सेल कर रहे हैं आप इनको? देखिए जैसा है, जाडा था, डिमांड ज़्यादा थी और अंडा कम था हमारे पास जाडे में, तो हमने यहाँ पे लोकल में 15 रुपये अंडा दिया है, 400 450 तक क्रेड दिया है। और बिकी भी है, जितना पर डे का 3-4 क्रेड हो रही थी उस टाइम पे, वो सारी बिक जाती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, हमारे भी अंडा स्टार्ट हो गया ज़्यादा हिसाब से, अभी 10 क्रेड हो रही हैं, तो दिक्कत आती है। गर्मी में बहुत मुश्किल हो रहा है अंडा बिक पाना गर्मी में। तो गर्मी में तो आप किसान को मतलब बुरी हालत हो जाती है, सभी अंडा मार्केट में ज़्यादातर देखा जाए तो अभी मैंने कल भी 3-4 जगह जो हमारे ये होलसेल ट्रेडर होते हैं इनसे बात की, तो अब तो वो मजबूर है किसान, तो क्या कहेंगे जी, हम तो ब्रॉयलर के रेट में आपसे अंडा खरीद लेंगे। तो वही 112-13 रुपये के रेट पे लेने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमने उनको मना कर दिया कि मार्केट ख़राब नहीं करनी है अभी देसी की। उससे अच्छा है हम लोकल गांव में यहाँ के लोगों को, मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है इसलिए अंडा बेचने के लिए, और फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है अपना बिजनौर पोल्ट्री फार्म के नाम से। तो उसमें हमने सोचा कि क्यों ना यहीं पर लोकल लोगों को 7 रुपये अंडा देसी दिया जाए। जब लोग बाहर ब्रॉयलर वाला अपना 6 रुपये अंडा खा रहे हैं, तो क्यों ना डायरेक्टली उनके घर तक 7 रुपये अंडा ये पहुँचवा दिया जाए या भिजवा दिया जाए। लोग बाग आते हैं, कोई हमसे कहता भी है 10 क्रेड हमें चाहिए, तो हम डिलीवरी भी करा देते हैं उनकी, 10 क्रेड तक हम पहुँचवा देते हैं। विपिन जी, मैं आपको बता दूँ, मैं डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, मुझे पता है कि ये देसी वाले की जो कैलोरीफिक वैल्यू है, जो ब्रॉयलर एग होता है उससे कैलोरीफिक वैल्यू डबल है इसकी। तो उस हिसाब से देखा जाए, अगर वो 6 रुपये का अंडा, तो उस हिसाब से 12 रुपये का तो आराम से ये अंडा होता है। हाँ जी, होता है, लेकिन वही है कि लोग बाग डरते हैं। जिम में जो लड़के रहेंगे उनको तो पता है कि प्रोटीन ज़्यादा है इसमें। जिम वाले जो लड़के होते हैं, आपने देखा होगा, ब्रॉयलर की भी गिरी निकाल के फेंक देते हैं, और अंडे का जो बाहर वाला अपना वाइट वाला पार्ट होता है उसी को खाते हैं, प्रोटीन पार्ट को खाते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा होता है, और कड़कनाथ में तो 75% प्रोटीन ही होता है, गिरी भी खाते हैं लोग बाग उसकी। तो हमने इसलिए अभी ट्राई किया है 3-4 दिन से कि हम डायरेक्टली जिम ओनर से ही कांटेक्ट कर रहे हैं, और डायरेक्टली हम जिम के पास ही सप्लाई कराएंगे जी। अब देखो कितना बिक पाएगा, देखते हैं। लेकिन 2-3 जिम में बात हुई थी हमारी लोकल में, धनोरा मंडी, धनोरा पास में इधर बास्टा है, 2-3 जिम है, तो हमने वहाँ पहुँचवाई भी हैं, कुछ क्रेडें पहुँचवाई हैं 3-4 दिन में। अच्छा विपिन जी, एक बात बताइए, हमारी वीडियो देखने के बाद लोग आपसे, आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, अगर अंडों के लिए आप संपर्क करेंगे लोग, तो क्या आप उनको वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे अंडे? बिल्कुल, अगर कोई 5 से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक अंडा हमसे कहता है कि 10 क्रेड में ले रहा हूँ, तो कोशिश करेंगे वहाँ डिलीवरी भी करा दें जी। और बाकी यहाँ तो हमने खुला रेट कर ही रखा है, 7 रुपये अंडा हम दे रहे हैं अभी। तो आप सोच सकते हैं कि 6 रुपये में आप ब्रॉयलर खा रहे हैं, तो उसी रेट में क्यों ना देसी खाएं, 7 रुपये अंडा जब हम दे रहे हैं। और बाकी कोई होलसेल ट्रेडर आता है तो उसके लिए पर डे अगर कोई हमसे 7 से 8 क्रेड लेता रहे, तो उसके लिए रेट और भी कम कर देंगे, डिसाइड कर लेंगे। 180-200 में 30 अंडा, अपना 30 एग्स एक क्रेड में आते हैं, तो एक क्रेड हम 200 तक में भी उसको आराम से 200, 180, 90 तक में दे सकते हैं, अगर कोई पर डे रेगुलर लेगा तो। और लोकल मार्केट में तो हमने यहाँ कर ही रखा है 7 रुपये अंडा, आप कोई भी जो चाहे ले सकता है। दर्शकों, मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ, किसी भाई को अगर देसी मुर्गे फॉर मटन पर्पज़ से चाहिए आपको, और अंडे चाहिए, तो आप विपिन भाई से संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। और कोई जैसे व्हाट्सअप ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, पेज बनाया हुआ है बिजनौर पोल्ट्री फार्म के नाम से, आप फेसबुक से सर्च करेंगे Facebook/बिजनौर पोल्ट्री फार्म करके, तो आपको मेरा फेसबुक पेज भी मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में ये भाई भी अपना डाल देंगे। तो मैंने व्हाट्सएप पे जो पेज बनाया हुआ है, उस पे फेसबुक पेज पे व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, उसका मैंने लिंक डाला हुआ है। कोई भी चाहे तो लिंक से जुड़ के, ऐसा होता है कि इस दिन अंडा डिमांड ज़्यादा होती है, अंडा कम होता है, तो रेट में भी ऊपर नीचे हम चेंज कभी कभार होता है, कर देते हैं। तो मैं डायरेक्टली पर डे मॉर्निंग में, इवनिंग में उसमें रेट डालता रहता हूँ कि अभी हमारे यहाँ ये देसी मुर्गी का, मुर्गे का और अंडे का भी रेट ये चल रहा है। अच्छा विपिन जी, एक चीज़ बताइए, आप एग भी सेल करते हैं और आप चिक्स भी सेल कर रहे हैं अपने, जो बेसिकली वयस्क आपके जो मुर्गे हो गए हैं। तो थोड़ा सा देखिए, जो
हमारे दर्शक या किसान भाई देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग कैलकुलेशन करते हैं पैसों की। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। तो आप उनको बताइए कि इसमें प्रॉफिट कैसा है। देखिए, प्रॉफिट कमाने के लिए तो जेब से सही बात सभी जगह पता है कि लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अभी हम स्टार्टिंग में ये सोचें कि अगर मैंने पर्पस था मेरा अंडा बेचना, और अंडा बेचने के हिसाब से अगर मैं मुर्गे पालता हूँ तो पहले 1 साल तो आप प्रॉफिट भूल ही जाओ जी, क्योंकि आपके 6 से 7 महीने में अंडा देना शुरू करेंगे बच्चे। जी। तब तक तो आपको जेब से खिलाना है। तो हमारा जो 1200 बच्चों पे खर्चा आ गया था पहले 5 महीने का, सारा खर्चा लगा लूँगा मैं बच्चा मंगाने से लेके और ये सारा इनका रहने का, रहन सहन का प्रबंध करना, तो उसमें 5 लाख के समथिंग हमारा खर्चा हो चुका था 1200 बच्चों पे जी। तो अब जाके अंडा स्टार्ट हुआ है। अब हो सकता है कि वो पहले 5 लाख निकलने में 5 महीने लग जाएं। अच्छा, वो भी अंडे पे डिपेंड करता है कि अंडा कैसा बिकेगा। अच्छा। गर्मी में सीजन में ऑफ हो जाता है, अंडे का बिकना इतना ज़्यादा रहता नहीं है, तो नेक्स्ट सीजन में सर्दी में ही आएगा। तो प्रॉफिट तो अभी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर चिकन पर्पज से आप अंडा रखते हैं, बेचते हैं, स्टार्टिंग में मान लीजिए 3 महीने का आपका बच्चा हुआ, 2.5-3 किलो के आसपास का बच्चा होता है डबल FG का, तो आप 2.5 से 3 लाख लगाने के बाद आप 3 महीने के अंदर आराम से 3 लाख रुपए लगा के 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। मतलब अगर आप मीट पर्पज से पालते हैं तो आप 3 महीने के बाद उससे 1.5 लाख रुपए आप निकाल सकते हैं। 3 महीने में बच्चा 2.5 किलो के समथिंग का हो जाता है जी। तो जैसे वो 1 महीना और आप रखेंगे 4 किलो तक का हो जाएगा आपका, 3-4 किलो तक का। तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1000 बच्चों का मैं सीधा मिनिमम ले लूँ 500 रुपये बच्चा तो आप देंगे ही। जब आप ब्रॉयलर का 120 रुपये 30 रुपये खा सकते हैं तो देसी में तो आराम से कोई भी बंदा लोकल में 200 रुपये तक खा सकता है जी। तो आप 1000 बच्चों को 500 के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 5 लाख का होता है आपका वो। अच्छा, ये बताइए आप इनको खाने में क्या दे रहे हैं? इनको खाने में स्टार्टिंग में हमने अभी फीड मंगाया हुआ है, इनका अलग अलग फीड आता है। पहले 15 दिन में प्री स्टार्टर, स्टार्टर, उसके बाद फिनिशर आता है। और जो अंडे वाले हैं जो अंडा दे रहे हैं अभी, उसके लिए इनका अलग से फेज़ 1 करके लेयर फेज़ 1 मास फेज़ 1 आता है, वो अंडे के लिए स्पेशली दाना होता है। तो अभी हम अंडे वाले जो बच्चे हैं, हमारे वयस्क बच्चे हैं, उनको अंडे वाला दाना खिला रहे हैं। जो हमारे छोटे कड़कनाथ के बच्चे हैं इधर अलग से, उनको हमने अभी 1 महीने के हो गए तो स्टार्टर शुरू किया है। बाकी मुर्गे हैं, अभी जैसे होली का सीजन आ रहा है तो मुर्गों का वेट के हिसाब से अलग रखा हुआ है, उनको खाने के लिए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो दाने के साथ साथ में हम उनको बाजरा भी खिला रहे हैं। जैसे जाड़े का सीजन स्टार्ट हुआ था नवंबर से, तो नवंबर से अब तक हम इनको कम से कम नहीं तो 40 कुंटल के आसपास तो बाजरा खिला चुके हैं। अच्छा। तो अभी गर्मी का सीजन हो जाएगा तो उसमें थोड़ा मक्का मिक्स कर देंगे। तो मतलब वो ये कॉस्ट बचाने के लिए, दाने की कॉस्ट बचाने के लिए मक्का, बाजरा बहुत अच्छा अनाज है। बेसिकली कहावत है कि बाजरे की रोटी अगर सुबह खा लो तो शाम तक भूख नहीं लगती। कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी है बाजरे की। हाँ, वो भी है, और वो गर्मी में भी थोड़ा बेनिफिट देता है। लोग बाग गर्मी में रोटी भी खाते हैं बाजरे की। जैसे आप फ्री रेंज में भी पाल रहे हैं, आपने काफी बड़ा ग्राउंड है इनके लिए। हाँ जी, हाँ, ये 2 से 2.5 बीघे के समथिंग जमीन है ये। तो इसमें हमने चारों तरफ ये जाल लगाया हुआ है। जाली लगा के हमने स्टार्टिंग से ही 10 दिन के बाद ही बच्चों को बाहर निकालना शुरू कर दिया था। जैसे बच्चे मंगाए थे छोटे छोटे, जब वो उनको शुरू में तो रख रखाव की जरूरत होती है कि कोई बाहर का पक्षी लेके ना उड़ जाए। तो छोटे बच्चों को शुरू में 15 दिन देखा, उसके बाद बच्चे आराम से घूमने लगते हैं। विपिन जी, ये बताइए हमारे जो दर्शक हैं या अब हमारे जो किसान भाई आपको से इंस्पायर होकर इस काम को करना चाहें, उनके लिए कोई मैसेज दीजिए आप। बस मैसेज यही दूंगा कि अगर आप अंडे के लिए बेसिकली स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मई से जून तक बच्चे मंगा लें हर हाल में। अगर आप उसके बाद मंगाएंगे, ये सोचे कोई भी डॉक्टर आपसे कहे कि 3 महीने में आपका अंडा स्टार्ट हो जाएगा, अगस्त सितंबर में मंगा के, तो वो नहीं होने वाला है। कम से कम नहीं तो 6 महीने का टाइम पहले लेके चले अंडा पर्पस के लिए। और मटन के लिए है तो आप चिकन के लिए मंगा सकते हैं। बच्चों में उन्हीं में एक्स्ट्रा कुछ अपने मुर्गे मंगा लें। मुर्गी मुर्गे दोनों मिक्स आते ही हैं। तो धीरे धीरे मुर्गे निकालना शुरू कर दें, उनको रोकें ना। अगर ज़्यादा दिन तक रोकेंगे तो फिर नुकसान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो दाना ज़्यादा खाते हैं। और खुला ग्राउंड रखेंगे तो और अच्छा रहेगा, बच्चे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं खुले में। दर्शकों, हमारे साथ थे विपिन जी। इन्होंने जो जानकारी दी, आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी या वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार।